आप शहीद नायब सूबेदार हरवीर सिंह सेना मेडल के भाई हैं। कल उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर हुआ, लेकिन जनता के अनुसार प्रशासन की तरफ से आपको कोई सहयोग नहीं मिला। इसमें आपका क्या कहना है? हाँ, मैं शहीद का भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ उसका। और प्रशासन की तरफ से यहाँ पे जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियाँ की जाती हैं शहीद के लिए। शहीद के लिए सब कुछ देखा जाता है, कहाँ पे उसका लास्ट राइट करना है, कहाँ उसकी समाधि स्थल बनाना है, कहाँ पे उसका मतलब जो भी बेनिफिट्स होते हैं शहीद के वो सारे होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे सबसे पहले तैयारियाँ करनी पड़ती हैं एडमिनिस्ट्रेशन को आके कि भाई लास्ट राइट होने वाला है, एक शहीद आ रहा है, तो उसकी तैयारियाँ किसी ने नहीं की। यहाँ पे कोई आया ही नहीं। आया यहाँ देखा मैंने एक बार, यहाँ SDM साहब आए थे या कौन थे, 5 मिनट या 2 मिनट बैठे होंगे, वो चले गए। मैं यहाँ बैठा हूँ, सारी जनता यहाँ बैठी है, मेरा फादर हैं शहीद के बीवी है, बच्चे हैं, भाई हैं, सारे हैं। किसी से किसी ने कोई मिला ही नहीं कि क्या है क्या नहीं है, कौन है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये भाई, ये उसका लड़का है बड़ा, मेरे भाई का। क्या नाम है आपका? सत्यवीर। इसको किसी ने ये भी तक नहीं पूछा कि भाई तू कौन है क्या है। ये सारी तैयारियां पहले से होनी चाहिए। प्रशासन को कम से कम आके बंदे का दिल मतलब सांत्वना देनी चाहिए। केवल फॉर्मेलिटी करने आए, लेकिन यहाँ पे पूरी फॉर्मेलिटी हुई, आए चले गए। लास्ट में जब मेरे यहाँ पे भाई का जब उसका यहाँ पे पार्थिव शरीर पहुँचा, उसके बाद में DM साहब आए और कब उन्होंने अपना काम किया, सब यहाँ पे थोड़ी माला चढ़ाई और वो निकल गए। किसी को पता भी नहीं चला कि ये कौन है बंदा, क्या है। हमने देखे तक भी नहीं, और हमने उनको देखा भी नहीं कि DM साहब आए। DM साहब आए हैं तो DM साहब को कम से कम परिवार के किसी बंदे से तो मिलना था कि भाई कौन माँ है, कौन बाप है, कौन उसका भाई है, कौन बेटा है, उनसे थोड़ा सा मिल तो लूँ मैं। और वो कब चले गए हमें यही पता नहीं। तो प्रशासन का ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज की डेट में तो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी बैठे हैं, और उस प्रशासन के अंडर में भी यदि ऐसा हो जाए तो आई थिंक मैं कभी सोच ही नहीं सकता हूँ। डिसिप्लिन के मामले में बहुत ही सख्त मानने वाले मुख्यमंत्री जी हैं ये, इसमें इनका नाम हो रहा है। अपने चलो ऑन अरेंजमेंट उन अपने भाई का लास्ट राइट किया, और आज की डेट में तो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी बैठे हैं, और उस प्रशासन के अंडर में भी यदि ऐसा हो जाए तो आई थिंक मैं कभी सोच ही नहीं सकता हूँ। डिसिप्लिन के मामले में बहुत ही सख्त मानने वाले मुख्यमंत्री जी हैं ये, इसमें इनका नाम हो रहा है। अपने चलो ऑन अरेंजमेंट उन अपने भाई का लास्ट राइट किया, अपनी ज़मीन में वहाँ जाके, फिर उन्होंने जो रोड पे ज़मीन थी वहाँ पे जाके लास्ट राइट किया। उसके बावजूद भी किसी बंदे ने पता नहीं कब चले गए, कौन, कोई बोलने वाला नहीं, क्या करना है, क्या समाधि स्थल बनाना है, क्या प्रिपरेशन है, कैसे करना है, ये हमने आपके लिए ये कर दिया, ये आपके शहीद भाई के बच्चों के लिए ये कर दिया है, या हमने आपके शहीद भाई के बच्चों के लिए ये किया है, कुछ भी नहीं। आप शहीद के सम्मान के लिए क्या चाहते हैं? सम्मान शहीद है, शहीद को सम्मान देना मैं नहीं चाह रहा हूँ। शहीद को सम्मान देना ये जनता का, भारत सरकार का काम है। शहीद के सम्मान के लिए मैं आप यही रिक्वेस्ट करूँगा, माननीय जो भी चैनल में जितने भी ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले जहाँ मेरे भाई को वहाँ पे जो लास्ट राइट किया गया उसके लिए वहाँ पे समाधि स्थल बनाया जाए, और वहाँ पे उसका जो शहीद द्वार बनाया जाए, जहाँ से गेट से शुरू, गांव के फर्स्ट से शुरू किया जाता है, शहीद द्वार बनाया जाए। उसके बाद में जहाँ लास्ट राइट हुआ है उसका समाधि स्थल बनाया जाए, और बच्चों को जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी फैसिलिटीज़ मिलनी है, जो भी बेनिफिट्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के, वो बच्चों के नाम से यहाँ आके बताया जाए और उनको दिया जाए। ये जो हक है बच्चों का वो करना चाहिए। मेरी यही माननीय श्री मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी नाथ से भी यही रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि मैं भी सेना में ही हूँ, मैं एक सूबेदार पद पर काम कर रहा हूँ,
और मैं उसका बड़ा भाई हूँ। इसको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं क्या नहीं मिलते हैं वो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मेरी 23 साल नौकरी हो गई सेना में ही मैंने कितने भाइयों को अभी तक उनका हक दिला के दिया है, लेकिन आज जब मेरे समय पर ये समस्या आई तो यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। तो उसका क्या क्या बेनिफिट्स रिक्वायरमेंट जो भी कुछ है, जो स्टेट के लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी है कुछ, उन बच्चों को उनकी फैसिलिटी दी जाए, उनके बेनिफिट्स दिए जाएं और उनको यहाँ के बताया जाए कि आपके लिए ये किया गया है। कौन है और आपका इस बारे में क्या कहना है? मैं उनका भतीजा हूँ और मेरा यही कहना है कि एक साधारण जनता की, साधारण किसी भी पुरुष की मृत्यु होती है उसमें और एक शहीद की मृत्यु में, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है तो उनके इस बलिदान के लिए उनका स्मारक और जो द्वार है वो बनना चाहिए और प्रशासन को इतनी ढील नहीं देनी चाहिए। उनको आके, जैसा चाचा जी ने बोला है, उनको यहाँ आने के बाद सारे फ़ायदों के बारे में या फिर क्या क्या बेनिफिट्स हैं बताना चाहिए। इवन कम से कम सांत्वना देने के लिए तो यहाँ पे आना ही चाहिए। बस मेरा यही कहना है कि जो भी शहीद के सम्मान के लिए उनसे जो भी बन सके वो करना चाहिए, क्योंकि वो बलिदान ऐसे ही उनका व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उनका बलिदान गया है, उन्होंने इतने लोगों को उस लेवल पर सिखाया है, तो इसका फ़ायदा सबको मालूम चलना चाहिए उनके स्मारक से कि ये कोई बंदा था। आने वाली पीढ़ियों में भी उनको सबको पता चले कि हमारे पूर्वज ऐसे रहे हैं।